देखो, आज हम इंग्लिश का चैप्टर देखते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई क्लास नहीं होती है कि कौन सी क्लास से इंग्लिश पढ़ते। इंग्लिश KG1 से ही प्रारंभ होती है। और आप लोग यदि इंग्लिश को KG1 से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल में आपके पास में सबसे पहले जो वीडियो है, उस वीडियो के आधार पर देखो आप कि इंग्लिश को हम प्रयास कैसे करें। सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखो, यानी ABCDEFGZ तक। इसके पश्चात में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर के बाद में आप लोग कुछ जैसे हमको इस इंग्लिश के नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जैसे मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, जो चीज़ हम जानते हैं इनकी प्रैक्टिस करो। इनकी प्रैक्टिस करने से आपको इंग्लिश के वर्ड याद होंगे। इंग्लिश में जैसे M से कौन सी मात्रा बनती है, G से कौन सा अक्षर बनता है, R से कौन सा अक्षर बनता है, P से कौन सा अक्षर बनता है, ये आप लोगों को नॉलेज में होगा। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करो, जैसे M in hand मैन, CAN कैन, DOG डॉग, CAT कैट। इस प्रकार से आप शब्द बनाने की प्रैक्टिस करो। ये किसके लिए है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या जो व्यक्ति जो भी इंग्लिश को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, जिससे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए यहाँ से पढ़ना आप लोग प्रारंभ करो। इसी चैनल में फर्स्ट में ये दिया हुआ, सेकेंड नंबर में आप लोगों को दिया हुआ है, आप क्या पहचानो, नाउन। हिंदी में आप लोगों को मालूम होगा, नाउन मीन्स संज्ञा होता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, एडवर्ब मीन्स विशेषण होता है। तो ये चीज़ें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन के लिए जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप सामने देखते हो, नाउन कहलाता है। नाउन के बाद में आप प्रोनाउन पढ़ो। प्रोनाउन जैसे आई मीन्स मैं। इसी चैनल में आप लोगों को ये सब मिलेगा। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, भी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ये इस प्रकार से तुम्हें पूरे प्रोनाउन मिलेंगे। अब आप प्रोनाउन से किसी प्रकार का एक वाक्य बना दो, जैसे आई ईट मैंगो। अब इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। इसके आई ईट मैंगो मीन्स क्या होता है, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। इस प्रकार से अब आप दूसरा सेंटेंस बनाओ। इसी चैनल में आप लोग देखना, वीडियो मिलेंगे आपको। दे ईट मैंगो, वे आम खाते हैं। ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। शी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। वी ईट से मैंगो, हम आम खाते हैं। इस प्रकार से आप प्रोनाउन सीखोगे, यानी प्रोनाउन का हम उपयोग कैसे करते हैं, और इनकी मीनिंग आप लोगों को याद होगी। ये कम से कम आप लोग 25-30 वाक्य बनाओ, एक कॉपी बनाओ। कॉपी में सबसे ऊपर सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखो। अल्फ़ाबेट के बाद में आप क्या, पार्ट ऑफ स्पीच लिखो। इसी चैनल में मिलेंगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को वर्ब पढ़ना भी, या वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो इसके लिए ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। आप लोग क्या करोगे, जैसे आपके पास अनेक प्रकार की ग्रामर की पुस्तक रहती हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपके पास इंग्लिश की पुस्तक होंगी। उसमें जितनी भी वर्ब लिखती हैं मिलती हैं आपको, उनके थर्ड फॉर्म आप एक सारणी बनाओ कॉपी में। कम से कम 200-250 वर्ब फॉर्म लिखना है आपको। जैसे आर ईड एडी, रीड, रीड मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना। तो इस प्रकार से आप रीड मीन्स पढ़ना, सिंग मीन्स गाना, थीप मीन्स सोचना, थिंक मीन्स विचार करना, रीड मीन्स राइट मीन्स लिखना,
प्ले मीन्स खेलना। ऐसे आप लोग कम से कम 250 वर्ग एक साथ कॉपी में लिखो। पहला चैप्टर क्या बनाएंगे? पहला चैप्टर हम बनाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी उसके पहले अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद में इंग्लिश अगर सीखना आप लोगों को तो फलों के नाम, रंगों के नाम, वृक्षों के नाम, जितने भी आप लोगों के सामने मिलते हैं जानवरों के नाम, ये सब आपको बाजार से एक 10 रुपये का पहाड़ा मिलेगा, उसमें ये सब चीज़ें आप लोगों को लाइन से मिलेंगी। इनको सबसे पहले कॉपी में लिखो, लिख करके इन्हें सीखो। जो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में है, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से इंग्लिश सीखें, ये प्रैक्टिस कराओ। प्रैक्टिस कराने के पश्चात में फिर हम क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे, क्रियाएं, यानी सिंग मीन्स गाना, रीड मीन्स पढ़ना, थिंक मीन्स सोचना। ऐसा आप लोग वर्ब लिखोगे। वर्ब लिखने के बाद में क्या करोगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाओ। वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपको, जैसे हमने वाक्य बनाया, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, दीदी पढ़ रही है, भैया ब्रदर्स आर रीडिंग, सिस्टर्स आर रीडिंग। इस प्रकार से आप वाक्य बनाते जाओ और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। इसके बाद जब आपसे ये वाक्य बन जाए तो इसी वाक्य में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब दी हैं, इज, एम, आर, वाज, बी, आर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, उनकी आप लोगों के पास में मीनिंग भी लिखी हुई है हिंदी में कि इनका अर्थ कहाँ, अर्थ क्या होता है। इसके बाद में आप लोगों को अगला जो वाक्य दिया हुआ है, अगला वाक्य आपको लिए, इसी में अगला चैप्टर है सेंटेंस। तो सेंटेंस में देखना आप लोगों को सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी वीडियो में मिलेंगे आपको। तो सेंटेंस पढ़ो आप। सेंटेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना सीखो कि नेगेटिव बनाने के लिए हम कहाँ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, कहाँ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, कहाँ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम सिर्फ नोट लगाते हैं। इसी चैनल में आपको मिलेगा। सेंटेंस के बाद में आप इसी सेंटेंस में आप लोगों को टेंस दिए हुए, पूरे टेंस आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपको क्रम से मिलेंगे। उन्हें बनाते कैसे हैं, उनके नियम क्या हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है। फिर टेंस बनाने के बाद में हमारे पास में उसी में लिखा हुआ है क्या कि सेंटेंस में प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको ढूंढो आप, उसको लिखो। उसके बाद में तो देखो सीरियल से आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट तैयार करो। अल्फ़ाबेट के बाद में दूसरे नंबर में तुम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव की परिभाषा इसी में लिखी हुई। इसके पश्चात तीसरे नंबर में वर्ब पढ़ोगे। वर्ब यानी क्रियाएं। ये आप लोग दुकान से चार्ट खरीद दो, कोई पुस्तक खरीदेंगे, इसमें भी हम डालेंगे आपके लिए, यानी बहुत से आप लोगों को वीडियो इसी में मिलेंगे, उससे देख के भी लिख सकते हो वर्ब। वर्ब के बाद में आप लोगों को क्या करना है, चौथे नंबर में हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है। उनके प्रयोग पढ़ना, हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग करते हैं इसी में लिखा हुआ। इसके बाद साथ में आप लोगों को एडवर्ब, एडजेक्टिव सभी इंग्लिश, हम हिंदी से इंग्लिश में वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी आपको इसी में मिलेगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो क्या मिल रहा है आपको, सेंटेंस मिल रहा है। सेंटेंस मिलने के बाद में आप लोगों को क्या मिल रहा है, टेंस मिल रहा है। टेंस के बाद में आपको इसी चैप्टर में मिलेगा वॉइस, कुछ वीडियो वॉइस के हैं इसमें और आगे भी मिलेंगे आपको। वॉइस के बाद में आपको मिलेगा नैरेशन, नैरेशन मिलेगा आपको, और नैरेशन के बाद में क्लोज मिलेगा, यानी ये जो ग्रामर है आपको पहले से लगा करके
जब तक आप पढ़ाई करोगे, ये नहीं कि 12वीं तक में ही ये काम पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ोगे BSc MSc जहाँ तक जाओगे वहाँ तक ये ग्रामर तुम्हें साथ देगी। और यदि ये ग्रामर तुमसे बन गई तो तुम इंग्लिश पढ़ने में बहुत सक्षम हो जाओगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश एकदम से पढ़ते नहीं बनता। सबसे पहले आप क्या करो, तीसरे चौथे की जो पुस्तकें हैं उनमें बहुत सरल सब जो CM राइज यानी जो गवर्नमेंट स्कूल की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में बहुत सरलता से आपको पढ़ने का तरीका दिया हुआ। इसके बाद तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं और इंग्लिश पढ़ना कब सीखोगे, जब तुम स्वयं इंग्लिश पढ़ोगे। आजकल ये वीडियो आपके मोबाइल में इस प्रकार के साधन हैं, जैसे कोई शब्द हमसे पढ़ते नहीं बन रहा या किसी शब्द की हमको मीनिंग नहीं मालूम तो हम मोबाइल से भी देख सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, इनको देखने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब डिक्शनरी की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप केवल इंग्लिश ऐसे ही पढ़ सकते हो। अब इसके बाद में इंग्लिश की जब पुस्तक पढ़ते बनने लगी तो उस पुस्तक से आप इस आधार पर जो टेंस पढ़े हो, सेंटेंस पढ़े हो, उसी आधार से उसका ट्रांसलेट करना सीखो। ट्रांसलेट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब ट्रांसलेट करते बनने लगे तो आप लोग फिर इंग्लिश पढ़ने में सक्षम हो जाओ। फिर अपने मन से कोई स्टोरी बनाओ, अपने मन से कोई निबंध बनाओ, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पर्यावरण का, किसी वायु प्रदूषण या हम किसी भी प्रकार का कोई भी चैप्टर ले लें और उसके बारे में पहले हिंदी में बनाएं, हिंदी से इंग्लिश में बनाएं। अपने आप इंग्लिश आप लोगों से जो व्यक्ति जैसे नहीं पढ़ रहा लेकिन इंग्लिश सीखना चाहता है वो भी इसी चैप्टर से, इसी चैनल से इंग्लिश सीख सकता। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता रहा हूँ नंबर। तो नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में, 2 नंबर होते हैं इंग्लिश में। एक को कहते हैं सिंगुलर नंबर, दूसरा नंबर होता है प्लूरल नंबर। इसमें चैनल में आपको सिर्फ ग्रामर मिलेगी और जब आप प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते तो प्रश्न उत्तर के लिए जो हमारे पास में कोचिंग स्टार्ट होंगी ये उसमें आप जैसे 5वीं 6वीं 7वीं तो ये 5वीं का 5वीं में, 6वीं का 6वीं में, 7वीं का 7वीं में, 8वीं का 8वीं में जो कोर्स के प्रश्न उत्तर हैं कोर्स के हिसाब से इंग्लिश है वो उसमें मिल जाएगी आप लोगों। तो सिंगुलर नंबर यानी क्या होता है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन और प्लूरल नंबर मीन्स क्या होता है, बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन हम पढ़ते हैं। एक वचन कहते किसे हैं, जैसे एक गाय मैदान में चल रही है तो हम उसको काऊ ही कहेंगे। एक गाय है तो काऊ, और बहुत सी गाय हैं तो काऊ बोलेंगे। जैसे एक इधर लिखेंगे अपन सिंगुलर नंबर, इस तरफ डालना सिंगुलर नंबर, इस तरफ डालना प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर जैसे काऊ है, COW काऊ, काऊ मीन्स एक गाय, काउस मीन्स बहुत सी गाय। एक से अधिक रहे, 2 रहे तो काउस रहेंगे कहेंगे, 50 रहे तो काउस कहेंगे 1000। डॉग है जैसे डॉग तो इधर डॉग्स हो जाएगा। इधर पर तुम्हारे पास में मान लो कैट है तो कैट से हो जाएगा। इधर मान लो कैट के बाद में आप लोगों को दूसरे नंबर में डे दिया हुआ, DAY डे यानी दिन, तो डे का डेज हो जाएगा माने दिन और दिन हो जाएगा। ये इस प्रकार से सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे। तो इसका नियम होता है कि हम एस कहाँ लगाते हैं, तो एस कहाँ लगाएंगे, अधिकांशतः संज्ञा शब्दों का हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो संज्ञा शब्दों में एस लगा के ही प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। केवल हम एस लगा, पहला नियम आप ऊपर से लिखोगे कि संज्ञा शब्दों के अंत में एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। लिख लेना आप कॉपी में, संज्ञा शब्दों के अंत में एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। दूसरा नियम होता है कि दूसरा नियम क्या है
जैसे जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ई एस लगा करके, ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। इनके उदाहरण आप ढूंढोगे, बहुवचन बनाते हैं। कुछ हम बताते हैं आपके, जैसे लिखा हुआ है CLASS क्लास, तो CLASSES क्लासेस हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखा है ब्रांच, जैसे BRANCH ब्रांच, ब्रांचेस। आपकी पुस्तक के पीछे लिखा रहता है निम्न शब्दों के प्लूरल फॉर्म बनाइए। तो आप 5वीं में है तो 5वीं के, 6वीं में है तो 6वीं, 7वीं में है तो 7वीं, 8वीं में है तो 8वीं में। इस प्रकार से आप प्रत्येक वाक्य माने आपका जो लेसन दिया हुआ, लेसन के पीछे ये प्रश्न ढूंढोगे कि दीज नंबर्स चेंज इन प्लूरल फॉर्म या चेंज इन सिंगुलर फॉर्म, तो उसमें से आपको क्या करना है, देख देख के, और जिन शब्दों के अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है या एक्स है, तो उसके अंत में आप क्या करोगे, ई एस लगा करके और बहुवचन बनाओगे। अब इसके बाद तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में वाई है, जिन शब्दों के अंत में वाई है और उसके पहले व्यंजन है, उसके पहले क्या है, व्यंजन जानते होगे, व्यंजन AEIO को छोड़ करके जितने शब्द बनते हैं वे उसके पहले व्यंजन है। तो वाई को हटाकर बहुवचन बनाते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नियम लिखोगे, बहुवचन बनाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखो, जैसे दिया हुआ है आर्मी, ARMY, हम क्या करेंगे, ARMIES लगा दो, वाई को हटा के हमें क्या करना है, उसके पहले व्यंजन है तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं, वाई को हटा के क्या लगाएंगे अपन, IES। इस प्रकार से हम इसका बहुवचन। दूसरा नंबर देखो, जैसे बेबी लिखा हुआ BABY, तो वाई को हटाएंगे BABY, तो वाई को हटाओ IES। इस प्रकार से देखना कि यदि शब्द का अंतिम अक्षर वाई है, उसके पहले व्यंजन है, व्यंजन जानते हैं आप लोग, और तो व्यंजन है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके और IES लगा करके बहुवचन। ये भी आप लोगों की पुस्तक में मिलेंगे। और आप चाहे 10वीं पढ़ें, चाहे 8वीं पढ़ें, चाहे 5वीं पढ़ें, यदि आप लोग इनको सीखना है तो आप अपने घर के आसपास का अनेक प्रकार के लड़के, कोई 3री, 4th, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पढ़ता है, पुस्तकें ले लो, पुस्तकों के पीछे ये प्रश्न देखो, चेंज द प्लूरल फॉर्म, और उस को देख करके आप इनको बनाते जाओ। बहुत सी पुस्तकें ग्रामर की दुकान में मिलती हैं, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई रहती है। अब जिन शब्दों के अंत में वाई है और उसके पहले वाई है और उसके पहले अगर स्वर है, उसके पहले स्वर है, तो फिर वाई को नहीं हटाएंगे। स्वर है तो वाई के बाद एस लगा देंगे। स्वर है तो क्या करेंगे, वाई के बाद एस लगाएंगे, एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे कैसे, इसको कम से कम आपको 10-10, 20-20 शब्द लिखना है। मैं इसलिए पूरे नहीं बता रहा हूँ, कम रहता है कोर्स बहुत अधिक है, हमें
5वीं पहली से लगा करके 12वीं तक का पूरा कोर्स इसी चैनल में डालना है। तो हम 1-2 वर्ष के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को यदि सीखना है तो आप इसके माध्यम से सीखते जाएंगे। कभी हमारे नंबर इसमें मिलता है आप लोगों को 99 81 06 73 27। दूसरा भी मिलेगा 88 39 09 11 86। इस पर आप कॉल करके और हमसे और भी विस्तार से आप इन चीज़ों को पूछ सकते हो। तो इसमें क्या करना, आप लोग इनको बनाते जाना और सीखते जाना। और कोई नई चीज़ सीखना है आपको तो हमें अपने कॉल करके बताना कि हमको इस चीज़ को सीखना है। अभी हम और विस्तार से इसमें बहुत सी चीज़ें डालेंगे। अब हम आपको आगे का बताते क्या, जिन शब्दों के अंत में वाई है और उसके पहले स्वर है तो वाई के बाद एस लगा करके बहुवचन बनाते। जैसे लिखा है DAY डे, तो हम लिख देते हैं DAYS डेज। BOY बॉय, तो BOYS बॉयज। मंकी लिखा है MONKEY, तो वाई के पहले ई है इसलिए हम बहुवचन में केवल क्या करेंगे, एस लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब अगला शब्द देखो कि अगला नियम चौथा नंबर का है। जिन शब्दों के अंत में एफ है, जिन शब्दों के अंत में एफ है और तो हम क्या करेंगे, अगर ये एफ है और उसके पहले भी व्यंजन हो, कोई ऐसा जरूरी भी नहीं रहता। कई शब्द ऐसे रहते हैं जो कि एक अपवाद रहते हैं जिनको बदलने में दिक्कत होती है। जिन शब्दों के अंत में एफ है और उसके पहले एफ है तो एफ को हटाकर VES लगा देते हैं। तो जैसे हमारे पास में है लाइफ, LIFE, तो एफ या FE शब्द के अंत में हो उसे हटाओ LIVES कर देंगे, लाइव से। दूसरा नंबर लीफ लिखा है LEAF, तो क्या हो जाएगा LEAVES, लीव्स। इसी प्रकार से अगला जैसे शब्द का वाइफ WIFE, तो WIVES। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एफ या FE को हटा करके और VES लगाएंगे। इसका अगला नियम देखो बहुवचन का, ये आप ढूंढोगे कम से कम 10-10 20-20 शब्द आप बनाओगे। ये हम केवल आपको हिंट दे रहे हैं। आपको मिलेंगे कहाँ, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सबकी पुस्तक में मिलेंगे और ये परीक्षा में सबके उसमें आते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में एफ है तो हम क्या करेंगे, एफ या FE को हटा करके VES बनाएंगे। कौन सा नियम था, चौथा, 5वां। अब ये 6वें नंबर में आएगा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में मान लीजिए, अब जिन शब्दों के मध्य में होगा, जिनसे कुछ शब्दों के मध्य स्वरों को लिखेंगे, कुछ शब्दों के मध्य स्वरों को बदलकर, कुछ शब्दों के मध्य स्वरों को बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं। तो मध्य स्वर बदल करके जैसे हमारे पास लिखा है MAN, तो हम कर देंगे MEN, मैन। दूसरा फुट लिखा है FWT, फुट, तो FEET, फीट, ये बहुवचन हो जाता है, फुट फीट। कुछ होते हैं जैसे
इधर पर लिखा है फुट, टूथ लिखा है TOOTH, टूथ, तो ये TEETH होगा। इसमें आप लोगों को मेहनत ये करना पड़ेगा कि आप लोग यदि पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ता। अब कुछ शब्दों के अंत में हम क्या करेंगे, EN लगा करके बहुवचन बनाएंगे। कुछ शब्दों के अंत में, कुछ शब्दों के अंत में EN लगाएंगे। EN लगाकर बहुवचन बनाते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं। तो जैसे EN चाइल्ड लिखा, CHILD, हम क्या कर देंगे, CHILDREN, चिल्ड्रन। दूसरा नंबर में होता है जैसे ऑक्स लिखा, OX, तो OXEN, ऑप्शन। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नंबर को बदलेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होते हैं। जैसे कुछ रहता है, जैसे बियर लिखा है, BEAR, तो बियर का बियर ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन में हम एस नहीं लगाते, बिना एस के। तो ये 7 नियम यदि आप याद करोगे और 7 नियम के 10-10 वाक्य भी यदि आप शब्द ढूंढ करके और उनका बहुवचन बनाते हो तो आपसे ये बनने लगेगा। इसके बाद में अगले नंबर में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। इसके बाद जब नंबर बना लोगे तो नंबर के बाद में आप लोग अपनी कॉपी में एक अगला चैप्टर बनाओगे। चैप्टर का नाम डालते जाना GENDER, जेंडर। तो जेंडर कौन से कितने होते हैं, जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो हम कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर बहुत कम पढ़ते हैं, हम केवल मैस्कुलाइन जेंडर पढ़ेंगे और फेमिनाइन जेंडर। तो इस तरफ आप लिखना MESCULIN, मैस्कुलाइन जेंडर, और इधर FEMENINE, फेमिनाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर लिखोगे। मैस्कुलाइन यानी जेंट्स होता है, फेमिनाइन यानी क्या होता है, लेडीज होता है। तो इधर जैसे मेल लिख रहा है अपन, MALE मेल, तो इधर FEMALE फीमेल। इधर लिख रहा है ही, तो इधर लिख रहा है सी। अगर इनकी मीनिंग नहीं मालूम तो हिंदी में भी लिखते जाना। इधर लिख रहे हैं बॉय, तो इधर लिखेंगे गर्ल। ये आपको कम से कम नहीं तो 50 जेंडर लिखना है। अब आपको ढूंढने में मिलेंगे कहाँ, कुछ दिनों के बाद में इसी चैप्टर में आप लोगों को इनके वीडियोस डाल दिए जाएंगे, तो उनसे देख के लिखना। और अभी आप लोग यदि पढ़ रहे हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना। जो व्यक्ति जैसे इंग्लिश सीखना चाहता है कि हमसे कुछ हद तक इंग्लिश बनना चाहिए, कुछ हद तक बोलते बनना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए कुछ हद तक हम, तो वो भी इस चैनल से अगर स्कूल भी नहीं जाते और अगर इससे इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए भी ये काम कर। अब इसकी प्रोग्रेस लाने के लिए आप लोगों को यदि मान लो ये वीडियो मिलते हैं तो आप इसको अपने साथियों में शेयर करें। साथियों में शेयर करने के बाद अपने साथियों को बताएं, और इसकी अधिक से अधिक अगर आप व्यूज बढ़ाते हैं, इसकी लाइव बढ़ाते हैं, तो आप हम लोगों को भी मज़ा आएगा कि चलो वीडियो चल रहा, और आगे हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अब ये इंग्लिश का आप लोगों को इतना चैप्टर है कि आप मिनिमम 3-4 महीने जब आप करेंगे तो आपको ये तैयार होगा। आप लोग कॉपी बनाओ, कॉपी बना के इसी चैनल से हमने जैसे प्रेजेंट टेंस के 2 वाक्य बताए हैं या 3 बताए हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान लिखी है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। हमने 4 वाक्य बना दिए हैं, जैसे वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है।
आप लोगों को लिख दिया गया है ही फ्लाइज काइट। अब आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को ढूंढो कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसमें पूरे नियम दिए हुए हैं। इसको नेगेटिव बनाने के नियम दिए गए हैं, इसको इंट्रागेटिव बना, इसी में मिलेंगे आपको। आपके पास आपको मिलेंगे 3 या 4 बार, आप उनमें कम से कम 20-20 वाक्य बनाना, विदाउट पैसे की कोचिंग, विदाउट माने आप लोगों को केवल सोचना है, लिखना है, पढ़ना है। और ये वाक्य आप लोगों को कई प्रकार से मिलेंगे, नहीं मिलते तो आप किसी से बोलो कि हमको एक वाक्य बोलो, हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं। उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। बहुत सी बाजार से एक से एक बड़ी बड़ी पुस्तकें आती, वे पुस्तक पढ़ने में सामर्थ्य कब होते हैं जब हमसे प्रारंभिक ही कुछ बने। जब कुछ बनता ही नहीं तो हमें कोई कितना ही पढ़ा, हम नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आप लोग इंग्लिश में इतना कवर करोगे, इसकी कॉपी बनाओगे। अब आप लोगों को इंग्लिश के वीडियो में वॉइस और नरेशन मिलेंगे। इसके बाद भी हम कभी कभी आप लोगों को सेंटेंस टेंस ऐसा बताते रहेंगे, परंतु इंग्लिश का कोर्स आपका 12वीं तक का ये कंप्लीट है। तो यहाँ तक अब वॉइस और नरेशन और बताएंगे। तो आप किसी भी कक्षा को पढ़ें, चाहे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और यदि आप कॉपी बनाओ, कॉपी में जैसा हमने चैप्टर बताया आपको वैसे चैप्टर बनाते जाओ और बना करके उस कॉपी को कंप्लीट करो। तो वो कॉपी कंप्लीट करते करते आपसे बहुत से ऐसी इंग्लिश बनेगी, आप परीक्षा में केवल ग्रामर में ही अच्छे अंक ले सकते हैं, और फिर आपसे इसमें निबंध है, एप्लीकेशन है, ये लिखते बनने लगेंगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना। अब कल से देखो आगे की कक्षाओं के वीडियो रहेंगे, और कुछ क्लासें ऐसी चलने वाली हैं जो कि अब लाइव का क्लास रहेंगी, यानी कि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो आप उनको ध्यान से देखना और ज्वाइन करना।